नमस्कार दोस्तों। एस्ट्रो बिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों आज बात करूंगा मेष लगन की कुंडली में। यहाँ पे आपके कुंडली में 1 नंबर लिखा होगा तो आपकी मेष लगन हुई दोस्तों। मेष लगन की कुंडली में शनि देवता, आपके शनि देवता यहाँ पे विराजमान होंगे अष्टम भाव में। तो अष्टम भाव के शनि अगर मेष लगन की कुंडली में हो तो इसका क्या परिणाम होता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। इसके क्या क्या फल हो सकते हैं जीवन में, एक डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दूं कि शनि किन किन हाउसेस के स्वामी हैं। जैसे कि मैंने मेंशन किया हुआ है 10वां भाव और 11वां भाव इनके वो स्वामी हैं, और उनकी जो मूल त्रिकोण साइन है वो कुंभ राशि है, जो कि आपके लाभ भाव में पड़ती है। उसके अलावा दोस्तों शनि हमारे जीवन में किन किन चीज़ों को दर्शाते हैं, उन सब चीज़ों को हमें समझ लेना चाहिए। जैसे कि शनि यहाँ पे स्लो मोशन को समझा दिखाते हैं, डिलेस को दर्शाते हैं, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, कोई भी काम लगातार रिपीटेशन ऑफ वर्क जो है ये भी शनि दर्शाते हैं। आपका जो एक्सपीरियंस है जीवन को लेके, काम को लेके, हर एक चीज़ को लेके जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो भी शनि है। आप अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करते हो कि नहीं, आपके आगे के जीवन के लिए, आपके प्रेजेंट टाइम में ये शनि अच्छा होगा तो आप यूज़ करेंगे, नहीं होगा तो वही गलतियां बार बार करेंगे। इसी को कहते हैं शनि का खराब होना। ओल्ड, आयरन, स्टबन, जिद्दी स्वभाव, सर्वेंट, जो जो आपके नौकर हैं या फिर आपके लिए जो आपको सर्व करते हैं वो सभी लोग, कंस्ट्रक्शन, कुछ भी चीज़ की कंस्ट्रक्शन हो रही हो शनि उसके कारक होते हैं। जो भी कर्म आप कर रहे हो, कर्म के तो सीधे सीधे कर्म कारक होते हैं शनि देवता, कर्म के मालिक होते हैं, प्रोफेशन के भी मालिक हैं, आपके दशम भाव के यहाँ पर ऑलरेडी मालिक हैं। लेबर क्लास वर्क यानी कि जो काम इग्नोर तो नहीं किया जा सकता, बिना उसके काम चलेगा नहीं, लेकिन उस काम को लेके कोई आपको विशेष क्रेडिट या इज्जत नहीं दी जाती उस काम को, यानी कि ब्लू कॉलर जॉब जो होते हैं उसे हम कहते हैं लेबर क्लास जॉब, वो शनि के अंडर आती है। डाउन टू अर्थ मेंटालिटी यानी कि सब कुछ होके भी इंसान अगर अपने अंदर सरल रहता है, सरलता होती है जो, उसको भी कहते हैं ये शनि का अच्छा होना है, अच्छा प्रभाव है। पेशेंस, अगर आप में अच्छी पेशेंस है तो जीवन में बहुत अच्छे काम आप कर सकते हो, काफ़ी चीज़ों को पेशेंस रख के आप चीज़ों को हासिल कर सकते हो, जो कि शनि की एक अच्छी क्वालिटी को दर्शाता है। ड्राइनेस, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन, रूखापन, सूखापन, जीवन का हो या शरीर का हो, उन सब चीज़ों को लेके शनि जिम्मेदार होते हैं। डिटैच्ड, अपने आप को अलग अलग थलग सा महसूस करना, किसी से जुड़ नहीं पाना, जुड़ने में कठिनाई होना, ये भी एक शनि की वजह से होता है। इमोशनल पेन, इमोशनल पेन ये भी शनि, अगर शनि खराब है, शनि का संबंध चंद्रमा है या फिर शनि का संबंध चौथे भाव से है, तो आदमी को इमोशनल पेन से कई बार बहुत मैक्सिमम इमोशनल पेन से गुजरना पड़ता है। कड़वा सच, ये भी शनि से जुड़ा हुआ सम चीज़ है, यानी कड़वा सच जो सब लोग सुनना नहीं पसंद करते, तो ये शनि का सम। हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा मेहनत। लॉन्ग टर्म डिजीज़, जो बीमारियां लंबे समय तक चलती, खास करके वो बीमारियां जो आपके मूवमेंट को ब्लॉक कर दें, आपके शरीर में किसी भी तरह की ब्लॉकेज अगर हो रही है वो भी शनि के वजह से हो रही है। ब्लॉकेज के कारक शनि देवता होते हैं। बोन फ्रैक्चर यानी कि हड्डियों का टूटना, घुटना, घुटनों से जुड़ा कोई दिक्कत परेशानी, आपके बाल, और आप डेथ की बात करें तो इन सब चीज़ों के कारक रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो शनि देवता होते हैं मूलतः हमारे जीवन में। इसको आप समझ लीजिए दोस्तों। अब चार्ट पे चलने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं या कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या मेरी वेबसाइट www.astrobelief.com पे विजिट कर सकते हैं। और एस्ट्रोलॉजी में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, उसके पोस्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल पोस्ट में इंस्टाग्राम, फेसबुक पे शेयर करता हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आसानी से आप जाके क्लिक कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं शनि देवता कैसा रिजल्ट देंगे अगर वो हमारे अष्टम भाव में बैठे। तो दोस्तों लाभ और कर्म दोनों के मालिक अष्टम में आ गए। दोस्तों अष्टम कैसा भाव है? अष्टम स्त्रीक भाव है। अष्टम की खासियत यह है, अष्टम छुपा हुआ, हिडन माना जाता है। ये कहते हैं अष्टम की प्रिडिक्शन भी जल्दी नहीं हो सकती। कारण इसका यह है क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ें होती हैं जिस पे आपका वश नहीं चलता है। अष्टम से सर्जरी देखी जाती है, अष्टम से वो चीज़ें देखी जाएंगी जिसमें बड़ा बड़ा बदलाव होता है। 360 डिग्री चेंजेस जो आते हैं जीवन में, अष्टम भाव उनके लिए जिम्मेदार होता है। अष्टम भाव से जुड़ी चीज़ों में आपकी प्लानिंग्स काम नहीं करती, याद रखिएगा। आप जो भी प्लान करोगे वो सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा एज पर योर एक्सपेक्टेशन, ये चीज़ दिखती है। अष्टम भाव होता है ऑकल्ट चीज़ों का, अष्टम भाव होता है डीप मेडिटेशन का,
एस्ट्रोलॉजी ये भी जो है एक तरह से अष्टम भाव से ही संबंध रखती है। अब अष्टम भाव जहाँ पे अनिश्चित बोलते हैं ना कि सडननेस है, जहाँ पे अनिश्चितता है, निश्चित नहीं है कि यही होगा या कैसा ये रिएक्ट करेगा, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अष्टम भाव की ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, बड़े बदलाव जो होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का कार्य, यानी कि जैसे सर्जरी के बाद इंसान जब जाता है, रिटर्न आता है, तो उसके बॉडी से कुछ चीज़ें बदल जाती हैं, कुछ चीज़ें काट के अलग कर दी, जो शरीर जैसी गई थी वैसे नहीं आई। तो ट्रांसफॉर्मेशन जीवन का हो, शरीर का हो, किसी भी बड़े लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन जब होता है अष्टम भाव से देखा जाता। तो अष्टम भाव में शनि देवता आ गए जो कि कार्य क्षेत्र के मालिक हैं। तो ऐसे इंसान को अपने प्रोफेशन को स्टेबल करने में दोस्तों ज़रूरत से ज़्यादा समय लगता है, ज़रूरत से ज़्यादा समय लगता है, एक्सपीरियंस लगता है। साथ ही साथ मैं ये भी आपको जोड़ना चाहूँगा, शनि यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो ऐसे ऐसे इंसान बहुत बार अपने काम को अलग अलग चीज़ों को ट्राई करते हैं। मतलब कई बार होगा कि पहले उन्होंने कुछ और किया, फिर उन्होंने कुछ और किया, अलग अलग कैटेगरी ऑफ बिजनेस, अलग अलग कैटेगरी ऑफ जॉब्स वो करते हैं अपने जीवन में, ये भी देखा जाता है। और बहुत बार इनका जो स्टार्ट होता है वो बहुत नीचे से शुरू होता है, नीचे के कामों से शुरू होता है। अब दोस्तों ये दिखाते हैं शनि देवता यहाँ पे बैठ गए। शनि देवता यहाँ पे वृश्चिक राशि, दोस्तों जैसे कि मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि वृश्चिक राशि में शनि देवता बैठे हैं, अष्टम भाव भी है, तो ऐसे इंसान को कभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस, घर नहीं खरीदना चाहिए। इससे उनके जीवन में कुछ मेजर दिक्कत परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। तो कभी भी रेडीमेड फ्लैट्स या रेडीमेड अपार्टमेंट लें, या फिर कोई बड़ी कंस्ट्रक्शन जब करवाते हैं घर में या बाहर, तो उसका विशेष ध्यान रखें, सही तिथि और सही सोच समझ के उस पर एक्शन लें। यहाँ पे शनि अगर बैठते हैं तो इन सब चीज़ों में, लाभ में, करियर में आपको डिलेस का सामना करना पड़ता, और कब क्या हो रहा है आपके प्लानिंग से कुछ नहीं हो रहा है, जो होना है हो जा रहा है। आपको ऐसे बहुत बार फील होगा कि आपकी प्लानिंग्स आपके लिए काम नहीं कर रही हैं, खास करके करियर से जुड़ी हुई, आपके रोलिंग ऑफ मनी, लाभ भाव, ये रोलिंग मनी है बेसिकली, तो उससे जुड़ी चीज़ें। अब यहाँ पे दोस्तों एक अष्टम भाव के शनि को थोड़ा सा शास्त्रों में बुरा इसलिए माना गया, आपको इसका मैं संबंध बताता हूँ। ये तो यहाँ पे चलो मेष लगन की कुंडली में यहाँ पे बैठ गए, बट शनि की दृष्टियों को भी देखिए। शनि को दृष्टि को ज़्यादा अशुभ माना गया है शास्त्रों के अनुसार, पौराणिक कथाओं के अनुसार आप देखेंगे तो शनि की तीसरी एस्पेक्ट आपके दशम भाव पे पड़ती है, शनि की सातवीं एस्पेक्ट आपके धन भाव, कुटुंब भाव, फैमिली का भाव जो भाव है उस पर पड़ती है। शनि की 10वीं एस्पेक्ट आपके संतान भाव, प्रेम भाव और विद्या, कहीं ना कहीं एजुकेशन का भाव उस पर पड़ रही है। तो शनि यहाँ से आप देखेंगे पूरी चार्ट को ही पकड़ लेते हैं। जीवन के 3-4 जो चीज़ होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है इंसान के लिए, उसका सेविंग, उसका फाइनेंस बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली इंपॉर्टेंट है, चिल्ड्रेन, लव अफेयर्स, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इंसान के लिए, करियर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सब जगहों पे शनि की एस्पेक्ट पड़ जाती है। अब होता ये है शनि की तीसरी एस्पेक्ट जहाँ पड़ती है, जैसा कि वहाँ पे आपको ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो शनि अगर आपके अष्टम भाव में है तो आपको करियर सेटल करने के लिए आपको ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत, श्रम करना पड़ेगा, ये समझ में आता है। शनि यहीं पे अगर दूसरे भाव को देख रहे हैं तो ये सप्तम, उनकी 7th एस्पेक्ट जो है आपके दूसरे भाव पे पड़ती है। ये कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली स्टेबल होने में या फिर फैमिली के साथ स्टेबल होने में आपको समय लगेगा, यानी उसमें भी आपको विलंब, जैसे कि डिले, उनका एक उनका ही पार्ट है शनि का, तो डिले होगा काफ़ी। उसी तरीके से संतान, लव अफेयर, इन सब में भी कुछ ना कुछ डिले या परेशानियां या कहीं ना कहीं अलगाव। दशम दृष्टि 10th एस्पेक्ट जो है कार्मिक एस्पेक्ट है शनि की, वहाँ पे वो कर्म मांगते हैं। तो संतान से जुड़ी सुखों के लिए, संतान से सुख मिले, प्रेम से सुख मिले, विद्या एजुकेशन का सही सुख मिले आपको, उसके लिए आपको यहाँ पे कंप्लीट आपका कर्म पूरा करना होगा। ऐसा नहीं है कि लीनियंटली मतलब हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हो गया तो भी चल जाएगा, इस इंटेंशन से आप काम करेंगे तो पंचम भाव से जुड़े सुख आपको नहीं मिल पाएंगे। वहाँ पे एक जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा आपको। तो ये था एस्पेक्ट शनि की, कैसे कि क्या एस्पेक्ट की वजह से क्या होता है। यहाँ पे अब मैं बात करूँगा कुछ कंजंक्शंस की। देखिए दोस्तों, अगर शुक्र देवता भी यहाँ पे आ गए तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो जाती है ऐसे में धन को लेके।
धन यानी कि दूसरे भाव के स्वामी और सप्तम के स्वामी यानी कि मैरिज लाइफ को भी डिस्टर्ब कर दिए उन्होंने। और यहाँ पे सब चीज़ें बोलते हैं ना कि फाइनेंशियल प्लानिंग भी आपकी जो प्लान करोगे उसके मुताबिक चीज़ें होंगी नहीं। अष्टम भाव में यही सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपकी प्लानिंग्स आपके लिए काम नहीं कर पाती अच्छे से। आप प्लान कुछ करोगे, होगा कुछ, अचानक से कुछ और विपत परेशानी आ गई, उसमें आप लग गए और चीज़ें रह वैसे के वैसे रह गई। तो फाइनेंशियल चीज़ें जो है यहाँ पे अगर वीनस साथ में है तो यहाँ पे फाइनेंशियली भी ये थोड़ा आपको वीक कर देते हैं। यहाँ पे मान लो चंद्र है तो ऑब्वियसली इमोशनल बहुत दिक्कत है, माता से रिलेटेड दिक्कत, और घर बनने में दिक्कत होगी। घर आपका जल्दी नहीं बन पाएगा, आपके प्लानिंग के हिसाब से अपना घर, अपने लिए हाउस जल्दी नहीं कर पाएंगे। विषयोग बनता है दोस्तों, शनि चंद्र साथ में बैठते हैं और अष्टम भाव में बनेगा तो ऐसे इंसान के विचार और एक ही चीज़ पे अड़े रहने में इनको बहुत दिक्कत होती है, तो जिसकी वजह से परेशानी इनको देखनी पड़ती है। उसके अलावा अगर हम बात करें, मान लीजिए बृहस्पति देवता यहाँ पे बैठे हुए हैं इनके साथ, तो देखिए ये भी एक बहुत अच्छा सहयोग नहीं, क्योंकि लाभ एक तरह से आपके गुड लक, भाग्य भाव के मालिक हैं और एक्सपेंसेस के मालिक हैं, वो आपके 12वें भाव में बैठ जाते हैं। तो ये भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी नहीं है। इस केस में मैं कहूँगा आपका भाग्य भी आपका बहुत ज़्यादा साथ नहीं दे पाएगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ हो सकता है, आप जॉब करें तो लगभग आपकी जॉब जो है ठीक ठाक चल जाएगी, ये एक सिचुएशन में बताऊंगा। दूसरी चीज़, अगर किसी का बृहस्पति यहाँ पे विराजमान है, दूसरे भाव में विराजमान है, या फिर चौथे भाव में बृहस्पति विराजमान है, उनके लिए मैं कहूँगा शनि की ये पोजीशन ज़्यादा तकलीफ नहीं देगी। और ऐसा इंसान अगर जॉब करेगा, जॉब को चूज़ करेगा अपने करियर के लिए और उस अच्छे से जॉब करेगा, सैटर्न जैसे मैंने कहा दिल से काम करना पड़ेगा आपको, तो आपके लिए अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जीवन में कोई मेजर आपको करियर में परेशानी नहीं आएगी, आपका करियर सेटलमेंट भी जल्दी से जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे मतलब जो भी चीज़ें यहाँ पे अगेन प्लानिंग काम नहीं करेगी आपके लिए, लेकिन चीज़ें अच्छी होंगी आपके लिए, चीज़ें बेहतरीन होंगी आपके लिए। यानी कि आपने अगर 10 का सोचा है तो आपको 20 मिलेगा, कुछ इस तरह का लक आपका सपोर्ट करेगा। अगर जुपिटर ने शनि को देखा है तो एस्पेक्ट दे रखी है, साथ में बैठे हैं तो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन एस्पेक्ट दे रखी है तो ये बहुत अच्छा है, मैं आपको बता दूँ। और एक कॉम्बिनेशन आपको शुक्र का मैंने बता दिया, और एक कॉम्बिनेशन मैं आपको समझा देता हूँ। बुध देवता, मान लीजिए शनि के साथ आपके बुध देवता यहाँ पे बैठे हैं। बुध देवता तीसरे भाव के मालिक है, छठवें के मालिक है। तो याद रखिए दोनों की अगर दशा अंतरदशा चल गई तो बहुत दिक्कत परेशानी, मतलब कहीं ना कहीं इसे मैं अच्छा नहीं मानूंगा। शनि की महादशा हो और मरकुरी की अंतरदशा, या मरकुरी की महादशा हो या और शनि की अंतरदशा, अगर ऐसा आपकी कुंडली में है, शनि और बुध दोनों ही अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तो इस सिचुएशन में ये समय आपके लिए परेशानियों से भरा, या फिर बहुत सारे बोलते हैं ना कि यहाँ पे कुछ भी कर रहे हो आप तो आपके वो चीज़ें आपके नेगेटिव साइड में ही आपको देखने मिल रही हैं। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन आपके लिए बन जाती है अगर बुध देवता यहाँ पे अष्टम में आ जाते हैं तो। और एक कॉम्बिनेशन मैं बता दूं, यहाँ पे अगर सूर्य देवता आ जाए तो ये एजुकेशन को बहुत तकलीफ हो जाएगी। आपकी एजुकेशन, आप कुछ भी कर लो लाइफ में, लेकिन एजुकेशन आपके बहुत काम नहीं आने वाली। आप पढ़ो, पढ़ाई तो आपने किसी और चीज़ की होगी, बट आप इनडायरेक्टली कर कुछ और रहे होगे, किसी और बैकग्राउंड में कुछ और कर रहे होगे, तो ये चीज़ें देखने मिल जाएंगी आपको। तो इस तरह का ये ओवरऑल सिचुएशन बनता है अगर शनि देवता मेष लगन की कुंडली में अष्टम भाव में बैठते हैं तो दोस्तों ये था वीडियो शनि देवता अष्टम भाव मेष लगन के लिए। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना आप लोग भूल जाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।